बादशाह को खबर हो गई कि कुछ नौजवान इसके मजहब के बागी हैं। दकियानूस ने इन्हें तलब किया और धमकी दी कि मैं तुम्हें सोचने के लिए चंद दिन की मोहलत देता हूँ, या तो मेरा मजहब अपना लो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। यही वो लम्हा था जब इन नौजवानों ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने महल, दौलत, आराम और खानदान सब कुछ अल्लाह की खातिर छोड़ने का इरादा कर लिया। मोहलत का फायदा उठाते हुए ये चंद नौजवान शहर से भाग निकले और जब ये नौजवान शहर से निकलकर वीराने की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता भी इनके पीछे लग गया। उन्होंने इसे हटाने की बहुत कोशिश की ताकि इसके भौंकने से कोई इन्हें पकड़ ना ले, लेकिन वो कुत्ता अल्लाह के हुक्म से इनका साथी बन गया। अब चलते चलते वो एक पहाड़ के करीब पहुंचे जहाँ एक महफूज गार मौजूद थी। थकावट से चूर इन नौजवानों ने एक गार में पनाह ली और अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमारी रहनुमाई फरमा। जैसे ही वो लेटे अल्लाह ने इन पर नींद तारी कर दी। ये कोई आम नींद नहीं थी, ये वो नींद थी जिसने इन्हें जमाने की कैद से आजाद कर दिया था। यहाँ अल्लाह की कुदरत का नजारा देखे। कुरान बताता है कि अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया कि जब वो तुलू हो तो गार के दाएं तरफ से गुजर जाए और जब वो गुरूब हो तो बाएं तरफ से कतरा कर निकल जाए, यानी धूप की तबश इनके जिस्मों को खराब न करे। इसके साथ साथ अल्लाह इनके जिस्मों को करवटें दिलवाता रहा ताकि जमीन इनके जिस्मों को खा न जाए। और इनका कुत्ता वो गार के दहाने पर अपने अगले दोनों पांव फैलाए बैठा रहा। अब देखने में तो लग रहा था कि वो पहरा दे रहा है, मगर हकीकत में वो भी सोया हुआ था। अगर कोई इन्हें इस हालत में देख लेता तो वो डर के मारे भाग खड़ा होता, क्योंकि वो गहरी नींद में होने के बावजूद जागे हुए लगते थे कि जैसे अभी उठ खड़े होंगे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, यहाँ तक कि सदियां गुजर गई, मगर गार के अंदर का वक्त थम चुका था। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और इनकी आंख खुली। वो एक दूसरे को देखने लगे। चेहरे तरोताजा थे, जिस्मों में वही ताकत थी। एक ने पूछा, हम कितनी देर सोए होंगे? दूसरे ने जवाब दिया, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, क्योंकि वो सुबह के वक्त सोए थे और शाम के वक्त उठे। दोस्तों, जब वो साथी वापस गार में गया और बाकी साथियों को ये माजरा सुनाया तो वो समझ गए कि अल्लाह ने इन्हें अपनी निशानी बनाकर दुनिया को दिखा दिया है। इसके बाद अल्लाह ने इनकी रूहें कब्ज कर ली और वो हमेशा के लिए फिर अब्दी नींद सो गए। इस जगह पर बाद में लोगों ने इनकी याद में एक इबादत गाह मस्जिद तमीर कर दी। इस वाक़े का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि जब आप अल्लाह के लिए किसी चीज की कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह आपकी हिफाजत ऐसे तरीकों से करता है जो इंसानी अकल से बाहर है। ईमान वालों के लिए वक्त और हालात अल्लाह के ताबे कर दिए जाते हैं। अगर आपको साहबे कहफ का ये ईमान फरोज वाक़या पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखे।